हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि VVI है। तो इस वीडियो में जो है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ज़रूरी है और ऐसे बेसिकली तो 8, 9, 10 के लिए भी ज़रूरी है। तो इसमें हम पढ़ाएंगे एकदम देसी तरीक़ा से। तो इसलिए कहते हैं कि आप मुझसे जुड़े, हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देंगे। तो आशा करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की। सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? तो पहला क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है एक ऐसे तत्व का नाम बताइए जो सभी अम्लों के लिए समान है। तो वह जो तत्व है वह हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। क्योंकि आप कोई भी अम्ल लीजिए उसमें हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी देखिए, ये जो हम लोग 3 एग्जाम्पल लिए ये अम्ल है और ये तीनों अम्ल में हाइड्रोजन जो है अनिवार्य है। हाइड्रोजन क्या है? अनिवार्य। देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। तो फिर से पूछा जाए क्वेश्चन कि एक ऐसे तत्व का नाम बताइए जो सभी अम्लों के लिए समान होता है, तो वह कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन है। तो आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है बोल रहा है पीएच में पी का अर्थ क्या है? पीएच में पी का अर्थ क्या है? तो पी का अर्थ जो है पोटेंशियल होता है। क्या होता है? पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल। और पीएच का जो फुल फॉर्म होता है, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि कहने का मतलब कि पीएच जो स्केल है उसका खोज सोरेनसन ने किया था। कौन किया था? सोरेनसन ने। और पीएच स्केल का काम जो है कि मतलब कि उसमें कोई भी तत्व में कितना हाइड्रोजन है उसकी क्षमता को बताता है। जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन की क्षमता होगी वह जो होगा अम्लीयता होगा और जिसमें कम होगा वह क्षारीय पदार्थ होगा। तो इसमें हम लोग समझ चुके हैं कि पीएच में पी का अर्थ जो होता है पोटेंशियल होता है और पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। मतलब कि हाइड्रोजन के क्षमता होता है पीएच का अर्थ। और पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या होता है जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह नमक और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लिए कि यह जो है सोडियम धातु है। सोडियम धातु है। जब इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह जो होता है Na जो होता है Cl के साथ चल जाता है। यानी कि NaCl, यह हो गया NaCl2 और प्लस यह हो गया H2। तो इसमें देखिए कि बोल रहा है कि NaCl, तो NaCl मतलब कि यह जो हो गया साधारण नमक हो गया और H2 मतलब कि गैस निकल रहा है। तो जब सोडियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो उसका जो निर्माण हो गया NaCl2 प्लस H2 कह सकते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल और है कि एक एग्जांपल जैसे कि मान लिया जाए, ले लिए जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो यह बन गया ZnCl2 और फिर प्लस ये हो गया H2। मतलब जब भी कोई भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह नमक और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको बेहद तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीला लिटमस पत्र किस रंग की मूलभूत दशाओं में बदल जाता है। मतलब कि नीला लिटमस पत्र जो होता है वह कौन सा कलर में बदलता है। तो ध्यान रखेंगे कि नीला लिटमस पत्र जो है रेड कलर में बदलता है। कौन सा कलर में? रेड कलर में बदलता है। तो यह जो है आगे आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होने की संभावना क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई बिलियन होगा वह लाल लिटमस को नीला कर देगा। वह बिलियन जो होगा अम्लीय होगा
और अम्लीय का मान जो होता है 7 से नीचे होता है, 7 से नीचे होता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 7 से नीचे हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखें कि टमाटर में जो अम्ल होता है वह ऑक्सैलिक अम्ल होता है। क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो और अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नीला थोथा क्या है। तो नीला थोथा जो है वह कॉपर सल्फेट को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि नीला थोथा किसे कहा जाता है, तो कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 होता है, CuSO4 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन क्या कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो है ध्यान रखेंगे कि वह जो अम्ल का प्रयोग होता है वो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो ध्यान से, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला कि शीतल पेय में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो शीतल पेय कहने का मतलब कि जो भी स्प्राइट होता है वो सभी चीज़ों में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बनिक अम्ल जो है घास में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, घास में पाया जाता है। तो ध्यान से, शीतल पेय में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा मौलिक अम्ल पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला कि लेड स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो लेड स्टोरेज में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बुध ग्रह पे पाया जाता है, बुध ग्रह पे पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो बुध ग्रह पे। तो फिर से ध्यान से, अगर कोई भी बैटरी हो उसमें जो होता है वह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है। तो फॉर्मिक अम्ल जो है रेड एंट्स से प्राप्त भी होता है और बिच्छू के डंक से भी प्राप्त होता है। मतलब कि, और यह जो फॉर्मिक अम्ल का जो कार्य है वह क्या है कि मतलब कि यह जब भी फॉर्मिक अम्ल जब बिच्छू या तो लाल चींटी या तो जो भी होती है काटती है, तो उस वह जो फॉर्मिक अम्ल का कार्य है वह कोशिका को नष्ट कर देती है। इसी कारण से फॉर्मिक अम्ल जब भी चींटियाँ या तो फिर मधुमक्खियाँ या तो बिच्छू काटती है तो हमें दर्द होता है, ये उस समय कोशिका का नष्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि टर्टरिक अम्ल प्राप्त किससे होता है। तो टर्टरिक अम्ल जो है अंगूर से प्राप्त होता है। किससे होता है, अंगूर से प्राप्त होता है। और अगला जो क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सूचक के लिटमस कहाँ से निकाला जाता है। तो ध्यान दें कि सूचक जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक सूचक जो कार्य है वह लाइकेन से निकाला जाता है और कृत्रिम सूचक को बनाते हैं। तो आशा करता हूँ ये अगला जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक जो सूत्र होता है CSO4 × 2H2O होता है। और इसका जो जब हम इसको जब 120 डिग्री पे गर्म करते हैं, कितना पर, 120 डिग्री पर जब गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। या जब इसको 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बन जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है CSO4 × 2H2O होता है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो इसी तरह वीडियो पे लगातार बने रहें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।